हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्राउंड चैनल। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन किस लिए होता है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट है ना, कुछ कंपोनेंट्स पता करने के लिए होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब क्वांटिटी को हम लोग डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होता है, तो ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन हो रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन अगर हो रहा होता है और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तब क्या है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जनरली जो है वेलोसिटी निकालने के लिए होता है। वेलोसिटी जब टाइम एक्सेलरेशन पता हो और तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये यूज होता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये समझते हैं u क्या है, तो u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u है इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और a यहाँ पे एक्सेलरेशन है। t क्या है, t है यहाँ पे टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, s यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। s यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, t फॉर टाइम, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव करते हैं, बेसिकली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस पता करने के लिए होता है। डिस्टेंस और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस भी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का एक एक करके डेरिवेशन समझेंगे थ्रू अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, चलिए तो समझते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे थ्रू अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या पढ़ चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन और टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को अगर हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं ए से, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही तो पढ़े थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे में क्या हो जाएगा, टाइम को डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, नाउ ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टी। तो ये क्या हो गया, ये अगर t इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा तो a से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा at, और इधर क्या बच जाएगा, v माइनस u। तो अगर हम लोग अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू u इधर आ जाएगा तो u प्लस ए टी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुका है। ठीक है,
बहुत आसान है। पहले क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। इस फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो v माइनस यू बाई टी, इसको रीअरेंज कर लेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो जनरली किस लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लोग पढ़े एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इससे पहले समझते हैं कि क्या होगा। इसमें समझते हैं कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। लेकिन अब हम इस वेलोसिटी को अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, इफ बी कंसिडर दिस वेलोसिटी नॉट यूनिफॉर्म, है ना, ये वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इस इट मीन्स क्या है, वो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे? एवरेज वेलोसिटी अगर दो वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, ये समझे थे एवरेज वेलोसिटी। मतलब अगर कितना भी वेलोसिटी है तो उसको जोड़ के जितना टर्म मान लेते हैं, यहाँ पे 4 वेलोसिटी रहा होगा। ठीक है, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना वेलोसिटी है उतना है ना, उतना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो भी वेलोसिटी का है उतना से डिवाइड हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, और इधर जो है टाइम जो होगा टाइम इनटू कर लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एस रख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं एस से। अब ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते चल रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी बाई 2, यू प्लस वी बाई 2, और इधर टाइम को हम लोग मान लेते हैं टी। ठीक है, अब आगे क्या पढ़े हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे चलेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़े हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़े हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हम v इज इक्वल टू जो u प्लस ए टी पढ़े थे, अब इस v को हम इस इक्वेशन में रख लेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम s इज इक्वल टू क्या है, s इज इक्वल टू यू प्लस v, तो u प्लस भी यहाँ पे जो v का वैल्यू है u प्लस ए टी, यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे v का वैल्यू में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी बाई जो 2 है 2 लिख लेंगे और ये t। ठीक है, तो ये क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू प्लस यू क्या हो गया 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एस इज इक्वल टू 2u। अब इसको अगर इंटू कर लेते हैं टी को अंदर, तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू, अब 2 जो हम कोई भी नंबर अगर इस तरह से रहता है तो 2 जो है इसमें डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2ut बाई 2 से 2 कैंसिल प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया, एस इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन
यही प्रूव करना था और प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कैसे किए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर बॉडी जो है यहाँ पे अगर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया u, फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2 इंटू टी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस v में v के जगह पे ये हम वैल्यू रख लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख लिए। अब ये क्या करेंगे हम लोग, u प्लस यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ए टी, और फिर उसके बाद ये t जो है अंदर में इनटू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा, 2 से हम इसमें डिवाइड कर लेंगे और इसमें भी डिवाइड कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ भी जैसे अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव किए, क्या लेकर चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिखे थे पहले, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी को अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टी लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से, इनिशियल प्लस फाइनल यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख सकते हैं। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग ऐसे अगर रीअरेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अगर यहाँ से t का वैल्यू निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, लिख सकते हैं t का वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। ठीक है, t का जो वैल्यू है v माइनस यू बाई ए इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन द एबव इक्वेशन, ठीक है, इन द एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम लोग t का वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, यू प्लस वी बाई 2, t क्या हो गया, t हो गया मेरा v माइनस यू बाई क्या है, a है। ठीक है, v माइनस यू बाई a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे u प्लस v और यहाँ पे v माइनस यू। तो हम लोग एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़े हैं कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पर भी उसी फॉर्म का है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2 भी इंटू हो गया है ना, 2 छूट गया था। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2a। अब 2a को अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को डिराइव करना था ये डिराइव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज क्या किए, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, जो कि वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टी। तो इनिशियल प्लस फाइनल यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको वापस से अगर रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से टी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि वी माइनस यू बाई ए आ चुका है। नेक्स्ट है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन। अब उस टी का वैल्यू को इसमें रखेंगे, क्या मिलेगा, वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो फर्दर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वापस से यहाँ पे रीअरेंजमेंट किए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या हम लोग इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन
ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे सॉल्व करेंगे, ठीक है।